हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का 8वां सवाल। इसके पहले जितने भी सवाल हैं हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए सवाल को हल करते हुए, ज्यादा टाइम इधर उधर नहीं करते हुए चलिए यहाँ पे हल करें इसको। तो सबसे पहले हल करने से पहले लिख दीजिएगा हल। ए एन बराबर दिया हुआ है 4। ए एन बराबर दिया हुआ है 4। तो ए एन का सूत्र क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको a का वैल्यू निकालें। पहले d का मान दिया हुआ है तो d का मान रख देते हैं। a प्लस एन माइनस 1, डी का मान दिया हुआ है 2, है ना, और 4। तो इसको गुणा कर देते हैं। a प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस का 2 बराबर 4। तो माइनस का 2 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2। तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। 2n भी उधर कर देते हैं तो a का मान आ जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा a माइनस 2n। a का वैल्यू आ गया यहाँ पर a माइनस 2n। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। चलिए अब आगे क्या दिया हुआ है? तो आगे दिया हुआ है यहाँ पर एस एन दिया हुआ है माइनस का 14। एस एन दिया हुआ है माइनस का 14। तो एस एन का सूत्र क्या होता है? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। और यह कितना दिया हुआ है? माइनस का 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पर n बाई टू और 2 इंटू ए का मान है 6 माइनस 2n। ए का मान कितना है? तो 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2 बराबर कितना है? माइनस का 14 है, माइनस का 14। तो हम 2 को उस तरफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा n 2 इंटू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एन, तो 2n माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 2 बराबर माइनस 14 इंटू 2। 2 जो इधर भाग कर रहा था उधर जाएगा तो गुणा करेगा। तो अब आगे कितना हो जाएगा? तो आगे हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 2 दूना 4n प्लस का 2n प्लस का 2n माइनस का 2 बराबर माइनस का 28, माइनस का 28। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4n प्लस का 2n, तो माइनस का 2n हो जाएगा। तो n 12 माइनस 2n और ये हो जाएगा आपका 12 प्लस में है माइनस, तो ये हो जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं। 12 प्लस में है और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2n, 10 माइनस 2n, 10 माइनस 2n, है ना, और बराबर है माइनस का 28, बराबर है माइनस का 28। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर माइनस 28। तो क्या करें, इसको थोड़ा सा और सजा ले क्या? तो चलिए 2n स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। 2n स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं तो माइनस का 2n स्क्वायर और यह है कितना? 10n प्लस का 10n और प्लस का 10n है ना, और ये है माइनस 28 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 28 बराबर 0। अब इसमें हम क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 चल जाएगा एक बार में, तो माइनस n स्क्वायर, माइनस 2n कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2n तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5n माइनस 5n और प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 14 बराबर 0। अब क्या करना है? तो अब करना है फर्स्ट इंटू लास्ट। तो
14n² हो जाएगा। तो 14n² को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5n आए, गुणा करने पर तो ये आप लिख सकते हैं -5n है, -5n। हाँ, तो -7n प्लस 2n, -7n प्लस 2n, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14n² और जोड़ने घटाने पर -5n आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको n² -7n प्लस 2n माइनस का 14 बराबर का 0। तो अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर अगर n हम कॉमन ले लें, n अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर जाएगा 1 - 7। यहाँ पर अगर हम क्या कॉमन ले लें, 2, अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 और हम यहाँ पे कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा n - 7 बराबर 0। तो n प्लस 2 और 2n, 2 और कॉमन लिए तो n माइनस, तो यहाँ पे n हुआ ना, हाँ, और n - 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n प्लस 2 बराबर 0, तो n का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2। अगर हम रखेंगे n - 7 इज इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू हो जाएगा प्लस का 7। तो माइनस वाला तो हमें लेना नहीं है, माइनस वाला हमें लेना नहीं है, प्लस वाला लेंगे। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो n का वैल्यू 7 आ गया और a भी निकालना है। तो अगर हम समीकरण 1 में अगर हम n का वैल्यू रख दें, समीकरण 1 में अगर n का वैल्यू हम रख दें, चलिए नीचे ही रख देते हैं। तो यहाँ पर a बराबर 6 - 2, n का वैल्यू कितना है 7, तो ये हो जाएगा a बराबर 6 - 7 दूना 14। तो यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 8, तो a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 8। तो आपका a भी आ गया, यहाँ पर a भी आ गया और n भी आ गया। a आ गया माइनस का 8 और n आ गया प्लस का 7। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपको सवाल समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।